चलिए देखते हैं पीसीएस में और हिंदी पूछा जाता और आरओ और एआरओ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। चलिए देख, हमने हिंदी को पढ़ाया है और इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन रखे जाते हैं एग्जाम में, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जो तत्सम शब्द नहीं है उस पर चर्चा करना है। कौन से इसमें तत्सम शब्द नहीं है? अनार्य, उदरतन, आरसी या दा। देखिए थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि ये आपका आरओ का पेपर होगा और आरओ का पेपर है। पीसीएस के में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए थोड़ी सी पेपर कठिन बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। जो पढ़ाया गया वो इसी में से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता तत्सम शब्द नहीं है? अनार्य, उदरतन, आरसी, दा। तो इसमें कौन हो जाएगा? आरसी। आरसी जो होता है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आरसी यहाँ पर ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? आरसी। आरसी इसका तत्सम रूप जो होता है आदर्शिका होता है। आदर्शिका ठीक है। और सभी जो होते हैं जो होता तत्सम है। अनार्य, उद्धन, दाह ये सभी तत्सम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम युग में गलत हैं। बीघा का विग्रह होता है, सही है। मक्खन का माखन होता है। देखिए मक्खन का तर्जम शब्द होता है वो म्रच्छर होता है। म्रच्छर ठीक है, म्रच्छर नहीं बल्कि म्रच्छर होता है। तो माखन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी, बी गलत हो जाएगा। बांस का वंश होता है, सही है। समेटना का समावर्तन होता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो होता है सो ही सुमेलित है? तद्भव और तत्सम। खुजली का खरजू होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत ही है। कत्था का क्वाथ होता है, देखिए सही सुमेलित है, इसमें देखना है। तो इसमें सही सुमेलित खुजली का खोर जो होता है सही है। कत्था का क्वाथ होता, ओखली का जो होता उलखल होता, सभी सुमेलित अर्थात सभी ये क्वेश्चन सही है। आगे देखेंगे। श्यामल किस जो होता है श्यामल का तत्सम शब्द क्या है? जो श्यामल है इसका तत्सम शब्द क्या है? सावा, सांवला, सुनहला या सांकल। तो इसमें जो होता तत्सम शब्द जो दिखाई देता क्या होगा? सांवला हो जाएगा। ठीक है, इसमें सांवला दिखाई देगा। आगे देखेंगे। समझ अर्थात समझ का तत्सम रूप क्या होता है? ऐसे तत्सम रूप समझ क्या होगा? साझ, सायं, संबुद्धि या संयम। तो इसमें जो होगा आंसर दिखाई देगा क्या? संबुद्धि। ठीक है, जो होता समझ का जो होता तत्सम रूप क्या होता है? संबुद्धि होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है? चतुर्वेदी, खत्री, चूड़ या आश्रु। तो देखेंगे इसमें तद्भव शब्द जो होता है कौन हो जाएगा? खत्री। ठीक है, खत्री जो होता है तद्भव शब्द है। चतुर्वेदी ये जो होता है तत्सम है। छत्री भी जो आश्रु भी जो होता है ये तत्सम है। चूड़ भी जो होता है तत्सम है। चूड़ का क्या होता है तद्भव? चूना। चतुर्वेदी का क्या होता है? चौबे। और आश्रु का क्या होता है? आंसू। ठीक है, ये सब तद्भव होते हैं। लेकिन खत्री जो होता है आपका क्या है? तत्सम रूप है। और इसका खत्री का जो होता है अगर तत्सम खत्री जो होता है तद्भव है, अगर इसका तत्सम देखेंगे इसका छत्री हो जाएगा। ठीक है, छत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मारिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम और तद्भव की दृष्टि से गलत है? ठीक है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से जो होता है गलत है। उत्थान का उठान, अंत्र का अंतड़ी, सपत्नी का सौध, खंडागृह का उपालंब। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? देखिए खंडागृह का उपालंब। यहाँ तद्भव तत्सम जो होता है गलत है। उत्थान का उठान होता है, अंत्र का अंतड़ी होता है, सपत्नी का सौत होता है। ठीक है, लेकिन जो होता खंडागृह अर्थात खंडागृह का उपलाम दोनों तत्सम शब्द हैं। ये दोनों दोनों जो होते हैं खंडागृह उपलाम दोनों जो होते हैं क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगर इसका देखेंगे खंडागृह का अगर तद्भव देखना होगा तो लिखना होगा खंडहर। ठीक है, और उपलाभ का जो होता है उपालब्ध का जो होता है लंब का अगर देखना होगा तो इसका लिखना होगा उलहना। क्या होता है? उलहना। तब उसका जो होता है तत्सम रूप होता है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तद्भव शब्द है, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, तद्भव निकालना। लेपिका, मुकुट, भ्रू या रहट। तो इसमें जो होता है तद्भव शब्द क्या है? अर्थात रहट। रहट जो होता है तद्भव शब्द है, क्योंकि रहट का तत्सम रूप क्या होता है? अर्घट। क्या होता है? अर्घट जो होता है इसका तत्सम रूप होता है। ठीक है, लेपिका का जो होता है तत्सम रूप जो होता है, अगर तद्भव देखेंगे, लेपिका का अगर तद्भव देखना है तो इसका लेई होता है। ठीक है, मुकुट का जो होता है अगर तद्भव देखना हो तो मोर होता है। ठीक है, भ्रू का अगर तद्भव देखना हो तो भव होता है, भव। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रहट, क्योंकि रहट जो होता है ये तद्भव शब्द है, इसका अर्घट इसका जो होता है तत्सम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, एक तत्सम शब्द नहीं है। गैरिक, चंचू, केहरी, जमाता। ठीक है, जमाता। इसमें जो होता है गैरिक, चंचू, केहरी और जमाता, ये देखेंगे जमाता। जो इसमें कौन सा शब्द निकालना जो तत्सम नहीं है? तो इसमें तत्सम क्या नहीं है? केहरी। केहरी तत्सम नहीं है, क्योंकि केहरी जो होता है ये तद्भव शब्द है। केहरी का तत्सम रूप जो होता है केसरी होता है। क्या होता है? केसरी होता है, केसरी होता है। ठीक है, तो गैरिक का जो होता है, गैरिक जो देखेंगे ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव अगर देखेंगे तो गेरुआ होता है। ठीक है, जमाता जो होता है ये तत्सम शब्द है ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है जमाता, इसका क्या हो जाएगा? जमाई। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? जमाई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे इसमें? सी। आगे देखेंगे, गागर का तत्सम क्या है? गगर, गरगर या गागर या गरगर। इसका जो होता है तत्सम रूप अगर देखना होगा गागर का तो क्या होता है? गरगर। क्या होगा? गरगर तत्सम रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध है। ठीक है, जो होता है जो तो निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध है। उदुक, सलिल, विभु, ये गलत है। ठीक है, नाराज, ईसु या बिसिक, ये तो सही है, क्योंकि ये सही है, क्योंकि नाराज, ईसु, बिसिक तीनों जो होते हैं किसके परिवाची होते हैं? ये होते तीनों बाण के परिवाची। ठीक है, इसमें देखिए उदुक और सलील तो जो था पानी के परिवाची हो जाएंगे। विभु जो होता है ये विष्णु का परिवाची हो जाएगा। एकाक्ष और पिशुन जो होते हैं ये कौवा की परिवाची होते हैं। किसके परिवाची होते हैं? कौवा की परिवाची होते हैं। और जो होता है क्रमेलक जो होता है ऊंट का परिवाची होता है। किसका परिवाची होता है? ऊंट का परिवाची होता है। उरग और फड़ी, उरग और फड़ी जो होते हैं सांप के परिवाची होते हैं। जबकि परेवा, परेवा किसकी परिवाची होता है? कबूतर की परिवाची होता है। ठीक है, तो इसमें कौन ऑप्शन से हो जाएगा? बी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? शब्द और पर्यायवाची। पृथ्वी का बीज पशु होता है। देखिए पृथ्वी का बीज पशु होता है, जो सही सुमेलित उसको बताना है, ये गलत है। ठीक है, समुद्र का उद्भिद होता है, गलत है। गरुड़ का मलयज होता है, ये सही है। ठीक है, मलयज जो होता है चंदन का परिवाची होता है, अन्य सही सुमेलित है। ठीक है, अन्य सभी क्या है? सही सुमेलित है। तो गरुड़ का मलयज होता है, ये ऑप्शन सी निकाल देंगे। आगे देखेंगे, वृत्रिहा किसका परिवाची शब्द है? वृत्रिहा जो होता है किसका परिवाची शब्द है? सचपति, काशार का, करबाल का या सिंह का। तो किसका होता है? सचपति का। ठीक है, सचपति का परिवाची है। ये दोनों इंद्र के परिवाची हैं। किसके हैं? इसके देखेंगे वृत्रिहा और सचपति, ये दोनों कितना है? इंद्र के परिवाची हैं। ठीक है, इंद्र के परिवाची हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट। रासव, खर, बेसर या चक्रीबन इत्यादि किसके परिवाची शब्द है? रासव, खर, बेसर या चक्रीबन, ये किसके परिवाची हैं? गधा, राक्षस, बंदर या खरगोश। किसके हो जाएंगे? गधा के। ठीक है, किसके परिवाची हो जाएंगे? गधा के परिवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी गधा के परिवाची हैं। कीस देखेंगे, कीस जो होता है किसका परिवाची है?
तोता का, कुत्ता का, बंदर का या झंडा का। कीस जो होता है किसकी परिवाची निकालेंगे तो इस बंदर का परिवाची होता है। कीस जो होता है बंदर का परिवाची। बंदर का परिवाची में कीस हो गया, मरकट हो गया, हरी हो गया, शाखा मृग हो गया। कभी कभी शाखा मृग को मृग का परिवाची हिरन को मार देते हैं। कपी हो गया, कपीस हो गया, बानर हो गया, ये सभी जो होते कीस हो गया, ये सभी जो होते हैं बंदर के परिवाची होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वेश्या का परिवाची नहीं है। जो वेश्या का परिवाची नहीं है उसको निकालना। मंगलमुखी, वरांगना, सौदामनी या सदा सुतगिन। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? इसमें देखेंगे आप सौदामनी। ठीक है, ये जो होता है वैश्या का परिवाची नहीं होती। सौदामनी जो होती है वैश्या की परिवाची। सौदामनी किसकी परिवाची होती है? ये होती है सौदामनी बिजली की परिवाची। ठीक है, सौदामनी बिजली की परिवाची होती है। और सभी जो होते हैं वैश्या के परिवाची हैं। ठीक है, सबके सब वैश्यक है, लेकिन सौदामनी जो होता है बिजली की परिवाची होती है। ठीक है, आगे बिजली की परिवाची आगे देखेंगे। नेक्स्ट, रेवती रमण किसका परिवाची है? रेवती रमण जो होता है किसका परिवाची? लक्ष्मण का, बलराम का, या कृष्ण का, या गणेश का। रेवती रमण किसके परिवाची है? बलराम का। ठीक है, बलराम का परिवाची कौन है? रेवती रमण है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? कौन एक भिन्न है? जो था तमिश्रा, निशीत, विभा या प्रभंजन। किसका जो था कौन से भिन्न है? तमिश्रा, निशीत, विभा, ये तीनों जो होते हैं देखा जाए। प्रबंधन जो होता है ये तीनों विभा, तमिश्रा और निशीत, ये तीनों के तीनों जो होते हैं किसकी परिवाची निकल रहे हैं? रात्र की परिवाची। प्रबंधन जो होता है किसका परिवाची है? प्रबंधन जो होता है पवन की परिवाची है। कौन है? पवन की परिवाची। तो इसमें भिन्न कौन निकल गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? भिन्न है इससे। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसका टेस्ट करेंगे। शब्द या परिवाची। हनुमान का जो होता है बंजरा जी। ठीक है, बंजरा जी। आंगन का वगर, कुबेर का शीतकंठ, गरुड़ का हरियाण। इसमें जो होता है कौन सा सही सुमेलित नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम निकालेंगे। तो कुबेर का जो होता है शीतकंठ, ये गलत है। ठीक है, कुबेर का शीतकंठ जो होता है ये जो होता है कुबेर का नहीं बल्कि किसका हो जाएंगे? महादेव की परिभाषी हो जाएगी। शीतकंठ किसके? महादेव की परिभाषी हो जाएगा। ठीक है, और सभी सुमेलित है। आगे देखेंगे। द्रौपदी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्रौपदी का परिवाची है? नहीं है, द्रौपदी का परिवाची नहीं है। कृष्णा, यागसेनी, सौरंद्री या अभया। तो इसमें द्रौपदी का परिवाची कौन नहीं है? अभया। अभया जो होता है द्रौपदी का परिवाची नहीं है। ठीक है, कृष्णा, यागसेनी, पंचाली, सौरंद्री सभी द्रौपदी की परिवाची है। अभया किसकी परिवाची है? द्रौपदी की नहीं बल्कि किसकी परिवाची है? दुर्गा की परिवाची है। ठीक है, किसकी परिवाची? दुर्गा की परिवाची। ठीक है, आगे देखेंगे। श्रोता पेन सही नहीं है, पेन बदलो। दुर्गा की परिवाची आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विलोम युग्मों में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विलोम युग्मों में सही नहीं? शब्द और विलोम। क्षिप्रा का मंथर, दृढ़ का शिथिल, तटस्थ का आसक्त, यह सभी सही है। तो इसमें देखेंगे सभी सही है। ठीक है, क्षिप्रा का मंथर होता है विलोम, सही है। दृढ़ का शिथिल होता है, ये भी सही है। तटस्थ का आसक्त होता है, ये भी सही है। सभी के सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बार जो होता है आरो और एआरओ के क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी के, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दिए गए थे। ठीक है, बहुत सिंपल। 5859 क्वेश्चन 60 में कर ले जा रहे थे। थोड़ा इस बार क्वेश्चन जो होता है पैटर्न बदलेगा, क्योंकि अब इस बार परीक्षा जो होता है 3 चरणों में होगी। ठीक है, जैसे पुलिस के 10 चरणों में परीक्षा हुई, इसी तरह इसको 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा। आगे देखेंगे। योशा का विलोम क्या होता है? योशा का विलोम क्या होता है, या जुजुत्सा का विलोम क्या होता है? मैत्री, जिजिप्सा या बुभुक्षा या शत्रुता। तो इसका विलोम क्या निकल जाएगा? मैत्री। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? मैत्री हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? जो युग्म जो होता है विलोम का गलत है उस पर हम चर्चा करेंगे।
शब्द और विलोम। इति का अथ होता है, देखिए इति का अथ होता है, सही है। समीप का पार्थक्य होता है, ये भी सही है। सौम का उग्र होता है, सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। सभी क्या है, सही सुमेलित है, कुछ भी गलत नहीं, सभी सही सुमेलित हैं। आगे देखेंगे, आगामी का विलोम क्या होता है। आगामी का विलोम क्या होता है, अनुगामी, विगत या तीव्रगामी या आगत। आगामी का विलोम क्या होता है, विगत, ठीक है। अगर विलोम निकालेंगे तो विगत हो जाएगा, बीता हुआ, आगामी, आने वाला, ठीक है, विगत हो जाएगा इसका, विगत। आगे देखेंगे, युग्म सही है, ठीक है। कौन सा विलोम युग्म सही है, शब्द और विलोम। वरदान का अपमान, रिक्त का सिक्त, मसिड़ का रुच या विस्तारण का निस्तारण। इसमें कौन सा सही है उसको निकालना है, ठीक है। देखिए विलोम है तो वरदान का अपमान ही वरदान का अभिशाप होता है, ये पहला तो गलत है, वरदान का अभिशाप होता है। रिक्त का सिक्त नहीं होता बल्कि पूर्ण होता है, रिक्त का पूर्ण होता है। मृषिण का होता रुच होता है, ये तो सही है, ठीक है। विस्तारण का संक्षेपण होता है, निस्तारण नहीं होता, क्या होता है, संक्षेपण होता है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा मृषिण, अर्थात ऑप्शन सी जो होता है युग्म सही है, और सभी गलत है। आगे देखेंगे, घटक का विलोम क्या है। घटक, घटक का विलोम क्या है, विघटक, अघटक या प्रघटक या समुदाय। जिसमें घटक का विलोम क्या हो जाएगा, तो घटक का विलोम होता है अर्थात समुदाय, ठीक है। घटक का घटक मत मारिएगा, प्रघटक विघटक नहीं बल्कि क्या होता है, समुदाय। विलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समुदाय। आगे देखेंगे, किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कौन सा जो होता है गलत है उसको निकालना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें गलत है। शब्द है और विलोम, लिप्त अर्थात लिप्त का निर्लिप्त होता है, लिप्त का निर्लिप्त होता है, ये तो सही है। सौम का उग्र होता है, ये भी सही है। स्याह का विस्याह होता है, ये गलत है, ठीक है। जो होता है स्याह का विलोम जो होता है क्या होता है, स्याह का विलोम शब्द क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। स्याह का विलोम सफेद होता है, ठीक है। संकल्प का विकल्प होता है, ये सही है, ठीक है। ए बी डी सही है, और सी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, चतुर, चतुर का विलोम क्या होता है, चंचल, मूड, वजर या चालाक। तो चतुर का विलोम क्या हो जाएगा, अर्थात मूड होता है, चतुर का विलोम मूड, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक अर्थात सात्विक का विलोम क्या होता है, सात्विक विलोम तामसिक, साध्विक, मौखिक या संसारिक। तो सात्विक किसका होता है, सात्विक मतलब सादा भोजन अर्थात तामसिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तामसिक। सात्विक का तामसिक हो जाएगा। आगे देखेंगे, कीर्ति का विलोम शब्द है, कीर्ति का विलोम शब्द है दुष्कीर्ति, अपकीर्ति, अपयश या सुकीर्ति। कीर्ति का जो होता है विलोम शब्द क्या है, दुष्कीर्ति, अपकीर्ति, अपयश या सुकीर्ति। तो क्या इस पे निकालेंगे, ऑप्शन मारेंगे, अर्थात अपकीर्ति, ठीक है। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होता है, अपकीर्ति हो जाएगा, ठीक है, अपकीर्ति। आगे देखेंगे, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, उसी को आप निकालना है जिसमें विशेषण का। वह सन्यासी है, देखिए वह सन्यासी वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ, ना कि सर्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ। इसमें विशेषण का मतलब प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। वह लड़की गायिका है, इसमें विशेषण, वह सबसे तेज होता है, विशेषण है ही है। मधुर संगीत सुनते, ये भी विशेषण, लेकिन इसमें विशेषण का, वह सन्यासी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से एक विशेषण शब्द है, कौन है, अतृप्ति, आकर्षण, अभिव्यक्ति या अभिषिक्त, आयु। इसमें कौन सा विशेषण शब्द है, तो आपको बता दें विशेषण शब्द जो निकलता है वो अभिषिक्त है। कौन है, अभिषिक्त, अभिषिक्त। और विशेष इसका हो जाएगा, अभिषिक्त का अगर विशेष पूछता है तो क्या हो जाता है, अभिषेक हो जाता है, याद रखना, अभिषेक इसका विशेष हो जाता है, ठीक है, अभिषेक हो जाता है। अतृप्त हो जाता है, अगर अतृप्ति का विशेष पूछना हो तो अतृप्त हो जाता है, इसका विशेष क्या होता है, अतृप्त होता है। आकर्षण का जो होता है विशेष पूछता है तो क्या मानेंगे, आकृष्ट होता है, आकृष्ट, ठीक है। और आयु का पूछता है तो आयुष्मान होता है,
इसका विशेषण क्या होता है? आयुष्मान होता है। तो यहाँ पर क्या अभिव्यक्ति जो होता है सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला, निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है। कौन विशेष शब्द है? सुनहला, स्त्रैण या पौरुषेय या स्मृति। पौरुषेय या स्मृति, इसमें विशेष शब्द क्या हो जाएंगे? अर्थात स्मृति। ठीक है, स्मृति एक विशेष शब्द होगा, इसका विशेषण जो होता है स्मृत होता है। अगर इसमें विशेषण पूछता है तो इसका विशेषण जो होता है स्मृत है। ठीक है, स्मृत है। आगे देखेंगे, पुथु का विशेषण शब्द क्या है? पुथु का, पुथु अर्थात पृथु, पृथु का जो होता है विशेषण शब्द होगा प्रथिल, पृथक, प्रथल या पृथुल। इसका विशेषण शब्द क्या होगा? ये खुद ही विशेष है, इसका विशेषण शब्द निकालना होगा तो क्या लिखना होगा? पृथुल। क्या होगा? पृथुल। पृथु एक विशेष शब्द है, पता है आपको ये क्या है? एक विशेष शब्द है, और इसका विशेषण पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पृथुल हो जाएगा। पृथु का पृथुल हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऋषि, ऋषि का विशेषण क्या होगा? आर्तव, आर्ष, रिश्वत या आर्ष। देखेंगे इसमें तो जो ऋषि होता है, ऋषि का विशेषण शब्द जो होता है क्या होता है? आर्ष होता है। ठीक है, ऋषि का विशेषण शब्द क्या होगा? आर्ष। आगे देखेंगे, एक गणनावाचक विशेषण है, एक गणनावाचक विशेषण, 30 चारपाई, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल, कम भार। ठीक है, गणनावाचक, तो गणनावाचक इसमें आपको हमने पढ़ाया है, इसमें क्या हो जाएगा? 30 चारपाई। क्या होगा? 30 चारपाई, ये गणनावाचक विशेषण है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ये तो प्रत्येक वाचक विशेषण हो जाएगा, प्रत्येक वाचक विशेषण हो जाएगा। तृतीय तल का मतलब हो जाएगा ये तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। कम भार, कम भार का मतलब हो जाएगा ये अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मारेंगे, ऑप्शन ए मारिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेषण पद है, एक विशेष, घृणा, चासुस, अपेक्षा या भाव। तो इसमें जो होता है जो विशेषण पद है वही निकालना, अर्थात चाचुस। ठीक है, चाचुस जो होता है एक विशेषण शब्द है। घृणा का विशेषण क्या होता है? घृणित हो जाता। ये क्या हो जाएगा? घृणित। ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यहाँ पर घृणित हो जाता है। अपेक्षा का विशेषण अगर पूछता है तो अपेक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपेक्षित। और भाव का विशेषण पूछ देता है तो भावुक हो जाता है। क्या हो जाता है? भावुक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। आगे देखिए, एक विशेष शब्द है, विशेष शब्द कौन है? पुष्टि, कौटुंबिक, निजी या तल्ख। ठीक है, तो कौन इसमें विशेष शब्द हो जाएगा? अर्थात पुष्टि। पुष्टि जो होता है विशेष शब्द है, और पुष्टि का विशेषण पूछता है तो पौष्टिक हो जाएगा। ठीक है, पौष्टिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कौटुंबिक का जो होता है अगर विशेष निकालते हैं, देखिए इसका तो क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। ठीक है, और तल्ख का विशेष अगर निकालेंगे तो तलखी हो जाएगा। निजी का अगर निकाले होंगे तो निज हो जाएगा। इसका विशेष क्या हो जाएगा? निज हो जाएगा। निजी क्या है? विशेषण है। तो यहाँ ऑप्शन क्या मारेंगे? ए, क्योंकि विशेषण, विशेष कौन है? पुष्टि। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा युग में विशेषण नहीं है? ठीक है, कौन सा युग में विशेषण नहीं है? 4 5, काला सफेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण। ठीक है, इसमें कौन विशेषण नहीं है? राम लक्ष्मण, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ये विशेषण ना होकर ये संज्ञा युग में है। राम लक्ष्मण क्या है? ये संज्ञा युग में है। ठीक है, संज्ञा युग में है। और जब अन्य सभी विकल्पों में जो होता है विशेषण युग में दिखाई दे रहा है, लेकिन राम लक्ष्मण में संज्ञा युग में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, पृथ्वी गोल है, किस कोट का विशेषण है? पृथ्वी जो होता है गोल है, ये किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या क्रमवाचक। तो इसमें जो होता है पृथ्वी गोल क्या है? एक गुणवाचक है। ठीक है, गोल है, गोल जो होता है पृथ्वी की विशेषता बतला रहा है। गोल क्या है? पृथ्वी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी शब्द निकालना। शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? अनाधिकृत, अनधिकृत। देखिए ऑप्शन बी ही होगा। वर्तनी शब्द निकालना है ना,
तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा, ठीक है, अनअधिकृत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी है योगीराज, उल्लंघन, अनुग्रहित या कृत कृत्य। तो देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन कैसे लिखाएगा, ये देखिए, इसका उल्लंघन, आधा ला, पूरा ला, फिर मंत्र देंगे अंक का, ठीक है, अनुस्वार का अर्थात उल्लंघन, ये गलत लिखा है, उल्लंघन आपका अशुद्ध शब्द है और सभी सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य अशुद्ध है, एक वाक्य जो होता है अशुद्ध है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शिक्षा लेने में, देखिए लेना नहीं, इसे क्या कहते हैं, शिक्षा लेना नहीं बल्कि क्या होता है, पाने में, अर्थात पाने में कंजूसी क्यों, ऑप्शन ही गलत, ए हो जाएगा, यह शुद्ध वाक्य, लेने नहीं बल्कि पाने में। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध सही है, कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते, सही है, वह कमीज पहनकर सो गया, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, ये कौन शुद्ध वाक्य का संतोष, ठीक है, ये तो गलत है, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, ये गलत है, ठीक है, मुझे संतोष हो रहा है ये लिखता तो गलत, सही हो जाता, ये गलत लिख रहा है। मैंने भागवत गीता पढ़ा है, ये भी जो होता है गलत है, ठीक है, मैंने भागवत गीता पढ़ी है, ठीक है, किताब है इसलिए आई थी, ठीक है, पढ़ी है लिखा है, पढ़ा है नहीं, ठीक है। आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े, पड़ा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, निकल पड़े, ठीक है, आंखों से आंसू निकल पड़े, ये सभी गलत हो जाएगा। मैं सप्रणाम कहता हूं, ये आपका ऑप्शन डी सही है, शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी, ठीक है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो इसमें देखेंगे कौन हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा, ठीक है, ज्योत्सना, ये देखो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी होगा, देख लीजिए। आगे देखेंगे, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का युग में कौन सा गलत है, एक अशुद्ध है एक शुद्ध है। अशुद्ध में देखेंगे कौन है, अशुद्ध में देखेंगे कौन, चलिए, भात्रागढ़, इसका शुद्ध हो जाएगा भातृगढ़, सही है, ये तो सही है। अगला देखेंगे, विद्युत लता, इसका हो जाएगा विद्युत लता, ये भी सही है, शुद्ध लिखा गया। राज ऋषि, इसका हो जाएगा शुद्ध राजर्षि, ये भी जो होता है सही है, ये गलत हो जाएगा, नहीं ये भी सही है, ठीक है। नवाब, ये देखिए नवाब, इसको लिखा नवाब, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नवाब जो होता है, ये जो होता है अशुद्ध है और ये शुद्ध है, इसको इधर लिखना चाहिए, इसको इधर लिखना चाहिए, ऑप्शन डी आपको मिल गया, अर्थात ये गुण गलत है। पहले नवाब का ये नवाब जो होता है अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध है, जो अशुद्ध है अशुद्ध लिखा, जो शुद्ध है अशुद्ध लिखा गया, ठीक है। अशुद्ध में कौन है, नवाब, और शुद्ध में कौन है, नवाब, तो ऑप्शन डी मारेंगे आप, ठीक है। आगे देखेंगे, एक अशुद्ध वाक्य है, आपने मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया, ये देखिए ये गलत लिखा है, ठीक है, मुस्कुरा लिखा है, क्या लिखा है, मुस्कुरा, इसको लिखना चाहिए क्या, मुस्कुरा दिया, ये मुस्कुरा लिख दिया, ऑप्शन ही गलत होगा, शुद्ध हो गया कौन, ऑप्शन ए, ठीक है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है, ये सभी सही है, लेकिन अशुद्ध कौन है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक वाक्य तुत्यपूर्ण है, एक वाक्य जो होता है तुत्यपूर्ण है मतलब अशुद्ध है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ये तो शुद्ध है। मोती सीप में पलता है, ये भी जो होता है शुद्ध है, इसमें भी कोई गलतियां नहीं है। आगे देखेंगे, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, देखिए यहाँ पर त्रुटि मिली, इस वाक्य में जो होता को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राम सीता लक्ष्मण बन गए, ठीक है, को का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये ऑप्शन सी क्या होगा, गलत हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण में कौन निकलेगा, ऑप्शन सी मारेंगे। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, सही है, ठीक है, यहाँ पर जो होता को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बन को गए नहीं, बन गए, ठीक है, क्या सी हो जाए। आगे देखेंगे,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी या अधिशासी। तो शुद्ध वर्तनी जो होता है आप पहला ही हो जाएगा, अधिशासी शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बड़ा सा रहेगा फिर छोटा सा रहेगा। ठीक है, और सभी गलत है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहां बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे, बहुत से गुड़ीगण जो होता उपस्थित थे। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी मनोकामना पूरी हुई, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ। ठीक है, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ। तो इसमें कौन हो जाएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहां बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे, गलत है। ठीक है, वहां बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे। ठीक है, वहां, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध निकालना आपको है। ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं है, ये गलत लिखा गया। इस पे गुड़ी गढ़ में जो होता है, गुड़ी में छोटी ड़ी के ई की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, ये बड़ी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं, बोलना नहीं कहा जाता, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये भी जो होता है गलत, ये भी गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। मेरी मनः कामना पूरी हो। ठीक है, मेरी मनः कामनाएं क्या हो, पूरी हो, ये सही है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा हुआ नहीं बल्कि भाग खड़ा हुआ, क्या होगा, भाग खड़ा हुआ। ऑप्शन सी सही है और सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनायात किस वाक्यांश के हेतु के लिए एक शब्द है, अनायात किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो। नहीं, इसके लिए नहीं, जो बस में ना हुआ हो, इसी को, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जो बस में ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अनायात, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, अनायात करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हरावल किस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, हरावल, हरावल जो होता है किस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सोने के हल से जुता हो गया खेत, हरावल नहीं। ठीक है, हरावल किसे कहा जाता है, ठीक है, ये जो होता है सेना का वह भाग होता है जो सबसे आगे रहता है, उसे हरावल कहा जाता है। ठीक है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं, हरावल। ठीक है, हरावल कहा जाता है। ऑप्शन ए मारेंगे। आगे देखेंगे, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द। ठीक है, कानून का जो होता रूप देने के लिए जो होता प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अधिसूचना, गजट, विधेयक या अधिनियम। जो कानून के रूप में देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव या मसौदा के लिए जो होता है एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसे विधेयक पारित करते हैं। क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। क्या शब्द करते हैं, विधेयक। ठीक है, आगे देखेंगे। जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका के लिए एक शब्द है, जिसका बदला दिया जा चुका हो। प्रतिकृति, प्रमिति या प्रत्युत्तर या प्रतिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका बदला दिया जा चुका उसे क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। इसके लिए एक शब्द का क्या होगा, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता क्या कहलाता है, सशर्त, तथर्थ या अंशकालिक या संविदा। तो क्या कहा जाता है इसे, अर्थात इसे कहा जाता है संविदा। ठीक है, कुछ शर्त जो था, कुछ शर्त जो था खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने या करने का समझौता जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविदा कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, संविदा। आगे देखेंगे। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अथक्य या अप्रगल्भ या मूक या अंकस्त। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अर्थात जिसके जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे क्या कहा जाता है, अप्रगल्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रगल्भ।
ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। निश्चिंत, निरावीर, निरापद या अमग। तो क्या होता है उसके लिए, अर्थात निरापद। ठीक है, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे क्या कहा जाता है, निरापद कहा जाता है। आगे देखेंगे, मुकुल, मुकुल किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ठीक है, मुकुल जो होता है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक शब्द किसके लिए ये होता है, मुकुल। अविकल झरना, थोड़ा खिला हुआ फूल, प्रातःकालीन समय, दिल खोलकर कहना। मुकुल क्या होता है, अर्थात थोड़ा खिला हुआ फूल को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा खिला हुआ फूल के वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसको कहा जाता है मुकुल। ठीक है, मुकुल। आगे देखेंगे, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेल जो होता है गलत मेल का चयन करिए। वाक्यांश दिया गया है और एक शब्द दिया है। जो ममच से रहित हो उसे हम निर्मम कहा जाता है। देखिए, जो ममच से रहित हो उसे निर्मम कहा जाता है, सही है। नाटक का पर्दा गिरना प्रमुखापेक्षक कहलाता है। देखिए नहीं, नाटक का पर्दा गिरना जो होता है पटाक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको क्या लिखना चाहिए, पटाक्षेप कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी क्या है, गलत है। तो गलत निकालना है, गलत है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन सही। तो सब सही है, बी जो होता है गलत है। ठीक है, आगे देखिएगा, दुराशय शब्द से प्रयुक्त जो था वाक्य खंड क्या है। दुराशय शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। दुराशय, जल्दी समझ में न आने वाला, बुरे आशय या उद्देश्य वाला, जिसका सामना कोई दूसरा ना हो, दो भाषाएं जानने वाला। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, अर्थात बुरे आशय और उद्देश्य वाला को हम क्या कहते हैं, दुराशय कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 6 हो गया। अब दो टेस्ट एक साथ ही मारेंगे। ठीक है, 6 हो गया, 7 भी हम इसी के साथ मारेंगे, 7वां क्वेश्चन भी हम मारेंगे। कम से कम दो टेस्ट जो होता है एक साथ हम लोग रखेंगे, तभी जो होगा आगे हम जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा टेस्ट भी इसी में हम जो होता है शामिल करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है इसी में हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें विलोम शब्द में कौन सी दृष्टि से जो था निम्नलिखित को में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है विलोम विलोम शब्द से। चलिए देखते हैं, आनंद का अंत होता है, सही है। दीर्घाय का चिराय होता है। देखिए, दीर्घाय का चिराय नहीं होता विलोम, बल्कि क्या होता है, अल्पाय होता है। क्या होता है, अल्पाय। ठीक है, गगन चुंबी का जो होता है तल स्पर्शी होता है, ये भी सही है। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो होता है गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, विमुख, विमुख का सही विलोम शब्द क्या है। अंतर्मुख, सम्मुख, निर्मुख या बहिर्मुख। बहिर्मुख, तो जो होता है क्या होगा, सम्मुख होगा। विमुख का जो होता है विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख, ऑप्शन बी, सम्मुख होता है। आगे देखेंगे, एकत्र का सही विलोम शब्द क्या होता है। अनेकत्र, विकीर्ण, अनेक या संकीर्ण। एकत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्थात विकीर्ण होता है। क्या होता है, विकीर्ण। ठीक है, विलोम शब्द क्या होगा, विकीर्ण। आगे देखेंगे, विलोम युग्मों में जो होता है शब्द और विलोम दिया है, इसमें कौन सा सही निकालना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसका देखना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, स्वीकिया का विलोम परकिया होता है, ये सही है। सौर का चांद होता है, ये भी सही है। सौर का जो होता है चांद होता है, ये भी सही है। शालीन का दृष्ट होता है, दृष्ट, ये भी सही है, दृष्ट होता है। लिप्त का विलोम संलिप्त नहीं होता, लिप्त का विलोम जो होता है, ये ऑप्शन डी जो होता है गलत है, यही आंसर होगा। निर्लिप्त होता है, क्या होता है, निर्लिप्त होता है। लिप्त का जो होता है निर्लिप्त होता है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भंजक का सही विलोम शब्द क्या है। योजक, जोड़, मंजक या मंडन जो होता है। तो भंजक का जो होता है विलोम सही शब्द क्या होता है,
तो आपको बता दें भंजक अर्थात सही विलोम क्या हो जाएगा, योजक। ठीक है, भंजक का योजक। आगे देखेंगे कौन सा जो होता है त्रुटिपूर्ण जो होता है विलोम जो होता है त्रुटिपूर्ण है, कौन सा युग में जो होता है त्रुटिपूर्ण है। सृजन का विनाश, यथार्थ का कल्पित, प्रतिपत्ति का जो होता है विपत्ति, हास का रुदन, इसमें जो होता है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, अर्थात प्रतिपत्ति का जो होता है विपत्ति। देखिए प्रतिपत्ति का जो होता है निष्पत्ति होता है, क्या होता है, निष्पत्ति। ठीक है, ऑप्शन सी जो होता है यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है और सभी सही है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे पश्चात शब्द का सही विलोम क्या होता है, पश्चात शब्द का सही विलोम क्या होता है, तो आपको बता दें लिखा होगा पावर्त्य। ठीक है, पावर्त्य होगा या पौरत्व होगा या कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन जो होता है नहीं, इसमें नहीं है। आगे देखेंगे पश्चात का शब्द, ऑप्शन सी, नहीं सी भी है और ए भी दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी हो जाएगा सी भी, दोनों हो जाएगा। आगे चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है उस पर निकालना, जो सुमेलित नहीं है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, अभिमुखी का प्रतिमुखी सही है, आदि का अंत ये भी सही है, दुष्कर का पुष्कर, नहीं दुष्कर का पुष्कर नहीं होता है विलोम, बल्कि दुष्कर का सुकर होता है, पुष्कर नहीं बल्कि क्या होता है सुकर होता है, दुष्कर का सुकर होता है। ऑप्शन सी गलत है, कृत्य का अकृत्य भी सही है। ठीक है, दुष्कर का पुष्कर नहीं बल्कि सुकर कहा जाता है। आगे देखेंगे लब्ध, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध या बंधन। तो कौन हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा। ठीक है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द कौन है, प्रदत्त। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्रदत्त हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, शब्द या विलोम। ठीक है, सही सुमेलित है। चलिए नश्वर का शाश्वत गलत है, नृत्य का अनित्य ये भी गलत है, अमर का मर्त्य ये भी सही, सभी के सभी जो होते हैं सही सुमेलित, सभी के सभी क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, सभी सुमेलित जो होते सही है, इसमें सही सुमेलित निकालना था ना। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे क्या कहा जाता है, जिसके यहाँ जो था अतिथि ठहरा हो, वाक्यांश के लिए कौन शब्द होता है, अभ्यागत, अथमान, अतिथ्य या अतिथेय। तो जिसके यहाँ अतिथि ठहरा होता है क्या कहा जाता है, अतिथेय कहा जाता है, अतिथेय। ठीक है, अतिथेय कहा जाता है, ऑप्शन डी। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक ही समय में, एक ही समय में वर्तमान जो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, समकालीन, समासिक या समसामयिकी या समदर्शी। तो क्या हो जाता है, समसामयिकी, क्या कहलाएगा, समसामयिकी कहलाएगा। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए होता है समसामयिकी कहलाएगा। आगे देखेंगे जराजीर्ण शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश के वाक्य खंड, जराजीर्ण शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, सही है, जो वृद्ध होने के कारण जो होता है जर्जर हो गया उसके लिए प्रयोग क्या किया जाता है, जराजीर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट अकिंचन शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, अकिंचन, अकिंचन शब्द हेतु जो था उपयुक्त वाक्यांश है जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, कई रोगों से पीड़ित हो, जो जो सब कुछ दान कर देता हो। ठीक है, अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में जो होता है सही सुमेलित नहीं है, सोने की इच्छा, सुसुप्ता, जो हो सकता हो, संभव, चंचल आंखों वाली स्त्री। ठीक है, लोच लाच्छिक या लो लाच्छिक, जो आयुध निर्माण करता है, लोमहर्षक,
इसमें जो होता है कौन हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, जो, और सभी सोने की इच्छा सुसुप्ता सही है, जो हो सकता हो संभव वो भी सही है, चंचल आंखों वाली स्त्री लोकलाक्षिका सही है, ये भी सही है, जो आयुध निर्माण करता लोमहर्षक ये गलत है, जो आयुध निर्माण करता है उसके लिए जो होता लोमहर्षक, ठीक है, युग में से होता है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होता है गलत हो जाएगा। लोमहर्षक उसे कहा जाता है जो देखकर रोंगटे खड़ा हो जाए, जिसे देखकर रोंगटे खड़ा हो जाए उसके लिए जो होता है लोमहर्षक कहलाता है, आयुध निर्माण के लिए नहीं कहलाता। ऑप्शन डी जो होता है गलत है। आगे देखेंगे, टूटे फूटे पदार्थ बचे हुए टुकड़े, टूटे फूटे पदार्थ के बचे हुए टुकड़े के वाक्यांश हेतु प्रयुक्त शब्द का होता है, खंडहर, भग्नावशेष, भरोपी या उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या होता है, खंडहर, टूटे फूटे पदार्थ के बचे हुए टुकड़े को क्या कहा जाता है, खंडहर कहा जाता है, ठीक है, खंडहर। अस्तिस्वन या अतिस्वन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, अतिस्वन, बिना पलक गिराए हुए, ध्वन का अतिक्रमण करने वाला, जो ना देखा गया हो, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अतिस्वन किसे कहा जाता है, जो ध्वन को अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन कहा जाता है, ठीक है, ध्वनि को, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन कहा जाता है। आगे देखेंगे, द्विपद लिखा है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, जो दो बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके दो पैद हो अर्थात पैर हो, किसे जो होता है द्विपद कहा जाता है, अर्थात द्विपद जिसके दो पैर हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली अनार्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, ठीक है, सॉरी, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता योग हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, आर्थिक सहायता हेतु, ऋण, तकाबी, दक्षिणा या अनुदान। तो इसे क्या कहा जाता है, अनुदान कहा जाता है, ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो होता है आर्थिक सहायता क्रिया क्या कहलाती है, अनुदान कहलाती है, ठीक है, अनुदान। आगे देखेंगे, बड़ अच्छा बुड़वा अग्नि या बड़ाव अग्नि शब्द के लिए वाक्यांश प्रयोग, ठीक है, बड़ाव अग्नि, ठीक है, वन में लगने वाला आग, पेट की आग, विरह की आग, समुद्र में लगने वाली आग। तो क्या कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को जो होता है हम क्या कहते हैं, बड़ाव अग्नि कहते हैं, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़ाव अग्नि कहते हैं। आगे देखेंगे, चतुर्दश निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, चतुर्दश जो होता है निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, तत्सम चतुर्दश अर्थात 14 का, 4 का, चौराहा का या 24 का, चतुर्दश तो किसका हो जाएगा, 14 शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, चतुर्दश किसका, 14 शब्द का तत्सम रूप है। आगे देखेंगे, तत्सम शब्द को पहचानिए, द्राक्षा, सरसों, रैन या रस्सी। इसमें कौन हो जाएगा, तत्सम शब्द को पहचानना, तो कौन हो जाएगा, द्राक्षा, द्राक्षा जो होता है तत्व, ठीक है, ये जो होता है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, दाक होता है, ठीक है, सरसों जो होता है ये सरसों तद्भव शब्द है, अगर इसका तत्सम निखारना होगा तो क्या लिखना होगा, सरसड़, ये तत्सम शब्द होता है। रस्सी का क्या होता है, रज्जू, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द होते हैं ना। रैन का जो होता है रजनी, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव तो हिंदी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव युगों में कौन सा विमेल है, ठीक है, कौन सा विमेल है, चलिए देखेंगे कौन सा विमेल है। उपालंब या उलाहना, अवाक, आवा, देखिए जो विमेल हो बताना, उपालंब का उलाहना ये तो सही अभी अभी बताए थे इसके पहले, अवाक का आवा ये भी सही है, वर्तिका का बत्ती ये भी सही है, जिड़, जिड़ का जो होता है जर्जर नहीं, जिड़ का जो होता है झीना होता है, क्या होता है, झीना होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन इसमें डी जो होता है क्या हो जाएगा, गलत है, बीमेल शब्द है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
तत्सम शब्द नहीं है। कर्पूर, कदली, खजूर, चबूतरा, इसमें जो होता है कौन सा नहीं है? चबूतरा। चबूतरा तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। चबूतरा जो होता है तद्भव है। चौतरा का अगर तत्सम निकालना होगा तो क्या लिखना होगा? चतवाल। क्या होगा? चतवाल जो होता है, ठीक है, चतवाल। चलिए देख लेते हैं अगला क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पसीना तद्भव शब्द है, सही है। कैवर्त एक तत्सम शब्द है, ये भी सही है। सोड तद्भव शब्द है, ये भी सही है, सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी मारिए, डी मार दीजिए, सभी सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द पृथ्वी ज्ञान या पिसन या तोंद या पुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अर्थात क्या होगा? पृथ्वी ज्ञान, अर्थात पृथ्वी ज्ञान जो होता है, पृथ्वी ज्ञान, ज्ञान जो होता है, ये जो होता है क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। और इसका जो होता है तद्भव हो जाता है पहचान। क्या होता है? पहचान, इसका तत्सम होगा, ठीक है, तद्भव इसका होगा। तो तत्सम शब्द क्या होगा? और सभी जो होता है ये क्या है? आपके तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा तद्भव है? श्रृंगाटक, रूच, सौंप या हिंगू, ठीक है। कौन सा होगा? अर्थात सौंप होगा, ठीक है, सौंप। सौंप जो होता है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द जो होता है सौंप का क्या होता है? संपर्व, या ठीक है, समर्पय, समर्पय जो होता है, ठीक है, समर्पय इसका होता है, ठीक है। ये जो होता है ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित तत्सम को दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है, चलिए देख लेते हैं। अमालक, अवमूर्ध, चमगादड़, कबाड़, देखिए चर्मपटक, करपट, चमगादड़ का जो होता है कबाड़, ये तत्सम की दृष्टि से जो होता है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तत्सम की दृष्टि से युग जो होता है अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध निकालना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कबाड़ लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है। इनमें कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। इनमें कौन सा तत्सम शब्द है, इसका हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। पत्थर, पनही, कमरा या दिन, तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? दिन, ठीक है, दिन। क्योंकि दिन और दिवस दोनों तत्सम होता है, ठीक है। दिन और दिवस भी क्या होता है? दोनों जो होता है एक बताए तत्सम शब्द होते हैं, याद रखना, दोनों के दोनों। पत्थर का जो होता है तत्सम क्या होता है? प्रस्तर होता है, क्या होता है? प्रस्तर। कमरा का क्या होता है? कमरा का कोष्ठ होता है। तत्सम शब्द निकालना होगा तो क्या होता है ना? कोष्ठ। अब पनही का जो सब शब्द होगा ये उपा न होता है, ठीक है, उपा न होता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे। तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म कौन है? तद्भव और तत्सम, ठीक है, तद्भव और तत्सम से निकालना है। चलिए, नयन का नयन सही है, महंगा का महार्ग ये भी सही है, शकुन का सगुन, देखिए शकुन का सगुन तद्भव तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि शकुन सगुन का शकुन होता है, इसको यहाँ लिखना चाहिए, इसको यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। सगुन का शकुन होता है, ना कि शकुन का सगुन होता है, ये ऑप्शन सी गलत है। विक्षोभ का विक्षोभ ये सही है, ठीक है, ऑप्शन सी जो होता है गलत। आंसर मारिएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरंग का पर्यायवाची नहीं है? तरंग का जो होता है पर्यायवाची नहीं है। उर्मी, बीची, प्रमदा या हिलोर, ठीक है। तरंग का पर्यायवाची जो होता नहीं है, कौन? प्रमदा। प्रमदा जो होता है तरंग का पर्यायवाची नहीं, ये जो होता तरुड़ी की परिवाची है। किसकी परिवाची? तरुड़ी की परिवाची है। आगे देखेंगे।
विरंची का परिवाची बताओ, विरंची का परिवाची है ब्रह्मा का, शिव का, इंद्र का या धनुष का? तो किसका हो जाएगा? ब्रह्मा का। ठीक है, विरंची किसकी परिवाची? ब्रह्मा का। ठीक है, ब्रह्मा का परिवाची। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परशुराम का पर्यायवाची नहीं है? परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। रेणुका तनय या भृगुसुत या जामदग्नि या भरता? कौन हो जाएगा? भरता। भरता जो होता है परशुराम की परिवाची नहीं, और सभी जो होते हैं परशुराम की परिवाची। भरता, भरता जो होता है, ये जो होते हैं परिवाची जो होता है, भरता पति का परिवाची होता है, राम का नहीं होता। किसका होता है? परशुराम का पति का परिवाची होता है। ठीक है, और सभी परशुराम की परिवाची हैं। आगे देखेंगे। शक्रचाप, सप्तकर्ण या सूर्यचाप इत्यादि परिवाची हैं किसके? उपहास के, इंद्रधनुष के, बाण के या तोता के? ये सब के सब किसके? इंद्रधनुष के। ठीक है, चक्रचाप, सप्तकर्ण या सूर्यचाप ये सभी किसके हैं? अर्थात इंद्रधनुष के। आगे देखेंगे। पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक विमेल है? पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक विमेल है? असुर का सुरारी, सूर्यतरु का कल्पवृक्ष, चांदनी का कौमुदी, गंगा का सुरभि। देखिए, इसमें जो होता है सुरभि जो होता है गंगा का नहीं होता, सुरभि गाय की परिभाषा होती है। किसकी होती है? गाय की। ऑप्शन डी ही सही, ऑप्शन डी फीमेल है। गंगा का सुरभि नहीं, ये किसकी परिभाषा थी? गाय की होती। ऑप्शन डी। आगे देखेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर मारते रहिए, देखिए कितना सही होता है। आप हमारे पढ़ने से पहले आप आंसर अगर कमेंट में देते रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का परिवाची शब्द नहीं है? उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण या फाका? ठीक है, इसमें जो होता है उत्कर्ष का परिवाची नहीं है, उसको निकालना है। तो कौन जाएगा? फाका। फाका उत्कर्ष का परिवाची नहीं होता। ठीक है, और सभी सही है, सभी सही है, फाका नहीं। फाका जो होता है परिवाची पता किसका होता है? ये जो होता है फाका उपवास का परिवाची होता है। उपवास का परिवाची जो होता है फाका। ठीक है, आगे देखेंगे। बैजंती किस एक का परिवाची शब्द है? बैजंती किस एक का परिवाची शब्द है? पताका का, झरना का, लक्ष्मी का, तालाब का? तो ये बहुत बार पूछा गया। पताका, पताका का जो परिवाची शब्द होता है बैजंती। बैजंती किसकी परिवाची शब्द है? पताका का। आगे देखेंगे। कृष्ण का परिवाची नहीं है, कृष्ण का परिवाची नहीं है दामोदर, ब्रजबल्लभ, त्रिदश या हृषिकेश? जो था किसका है? त्रिदश का। अर्थात त्रिदश जो था कृष्ण का परिवाची नहीं है। त्रिदश जो होता देवता का परिवाची होता। किसका परिवाची होता? देवता का परिवाची होता। और सभी कृष्ण के परिवाची। त्रिदश जो होता देवता के परिवाची। आगे देखेंगे। मोदनी, मोदनी किसका परिवाची है? पर्वत का, झील का, गिलहरी का, धरती का? ये जो होता किसकी? मोदनी धरती का परिवाची। ठीक है, मोदनी किसकी परिवाची है? धरती का। आगे देखिए। दाव का परिवाची है, दाव जो होता किसका परिवाची है? ताप का, वन का, देवता का या आग का? दाव जो था किसकी परिवाची होती है? अर्थात वन का। वन का परिवाची कौन होती है? अर्थात दाव जो था वन का परिवाची है। आगे देखेंगे। एसड़ का विशेषण होगा? एसड़ा, इष्ट, एसिक या दिष्टित? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कौन? इष्ट। ठीक है, एसड़ा का विशेषण क्या होगा? इष्ट होता। आगे देखेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुडौल शरीर गुणवाचक विशेषण है, सुडौल शरीर सही है। अमेरिकी नागरिक संकेतवाचक विशेषण नहीं। अमेरिकी नागरिक जो था संकेतवाचक ना कि संकेतवाचक, ये गुणवाचक विशेषण है। अमेरिकी नागरिक क्या है? गुणवाचक विशेषण है ये। ठीक है, ऑप्शन बी जो होता है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बहुत सारा अनाज अनिश्चित परिणाम का वाचक सही है। चारों दिशाएं निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये सही है। ऑप्शन बी जो होता है इसमें सुमेलित नहीं है। आगे चलेंगे। जैसा देश वैसा भेष, जैसा और वैसा किस प्रकार का विशेषण है?
ये किस प्रकार का, ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, ये सभी क्या सर्वनामिक विशेषण है। एक विशेष पद है, दब्बू, मैथिल, विधि या हिंदी। तुरंत बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जो विशेष पद निकालना, विशेष पद कौन है, विधि। ठीक है, विधि। दब्बू विशेषण है, दबना जो होता है विशेष होता है। मैथिल जो होता है मिथिला हो जाएगा, मैथिल का अगर विशेष पूछता है तो क्या हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा। ठीक है। हिंदी, हिंदी जो होता है विशेषण शब्द है, इसका अगर विशेष निकालना होगा तो क्या लिखना होगा, हिंद लिखना होगा। क्या लिखना होगा, हिंद। यहाँ ऑप्शन कौन मार देंगे, सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है, दर्शन, तुला, तुल्य या तृष। इसमें जो होता है कौन सा विशेषण शब्द है उसमें देखेंगे, अर्थात तुल्य। तुल्य क्या है, विशेषण शब्द है। दर्शन, तुला, तृष ये सब विशेष शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विशेषण युग्म है, कौन सा एक में विशेषण युग्म है, मेधा व्यक्ति, नरक प्राची, विशेषवाद, नैस शासक्त। कौन हो जाएगा, नैस शासक्त जो होता है। ठीक है, नय से शासक्त या शाक्त, नय और शाक्ति दोनों विशेषण शब्द है। दोनों ही क्या है, विशेषण शब्द है। ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, कौन एक विशेष पद है, परखी, पे, विचित्र या जो होता दारिद्र्य। विशेष पद कौन सा इसमें होता है, विशेष पद क्या हो जाएंगे, अर्थात दारिद्र्य। दारिद्र्य क्या विशेष पद होते। परखी विशेषण है, इसका विशेष क्या होता है, परख। पे भी क्या है, विशेषण है, इसका होता है पान या पानी। विचित्र भी विशेषण है, इसका विशेषण विशेष क्या हो जाएगा, वैचित्र्य। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ निकल गया कौन, डी, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अलंकार का विशेषण पद है, अलंकारी, अलंकृत, अलंकृत या कोई नहीं। तो इसमें जो होता है अलंकार का जो होता है विशेषण पद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अलंकृत। ठीक है, अलंकृत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेष, विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत है। तलब, तालिब, ढालना, ढलवा, दक्षता, दक्ष, पशु या पाशविक। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, अर्थात तलब, तालिब। ठीक है, तलब एक विशेष शब्द है। ठीक है, विशेषण इसका क्या होगा, तलबगार होता है। क्या होता है, तलबगार होता है। ये ऑप्शन ए गलत है और सभी सही है। ठीक है, कमेंट में आंसर देते रहिए, देखिए कितना आपका सही होता है कितना गलत होता है। एक विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है, साल या सील, विज्ञान, वश या शहीद। तो विशेषण शब्द कौन हो जाएगा, शहीद। शहीद क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, शहीद विशेषण शब्द है। अगर इसके विशेषण के विशेष कहा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, शहादत। ठीक है, वश का विशेषण क्या हो जाएगा, वत्सल। ठीक है, सील का विशेषण क्या होता है, शिष्ट, विशेष। विज्ञान का विशेष क्या होता है, वैज्ञानिक। विशेषण वैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष निकालना, विशेषण निकालना, तो शहीद जो होता है इसका विशेषण हो जाएगा और सभी विशेष होंगे। आगे देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करें, रविवार के दिन छुट्टी रहती है। रविवार शुद्ध वाक्य गलत है, रविवार को छुट्टी रहती है। दिन क्या लिखना है, रविवार खुद ही दिन हो जाएगा। वहां कक्षा का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, वहां कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। ठीक है, ये भी गलत है, वह कक्षा का, वहां नहीं। यहाँ लोग कहाँ रहते हैं, यह लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ लोग नहीं। मोरनी रिझाने के लिए मोर नृत्य करते हैं, करता है, सही। मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है, ये सही, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये होता सही है। कौन सा शुद्ध है निकालिए। ठीक है, देखेंगे,
कौन सा शुद्ध इसमें निकलता है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, ये भी सही, ये भी सही है। उन उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है, सभी क्या है? सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? बिजली गरज रही है, मैं कपड़े नहीं दिया हूं, देश भर में यह बात फैल गई, आप भवदी हैं। आपका भवदी, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। देश भर में यह बात फैल गई, ये जो होता है अशुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध दिखेगी, ये शुद्ध है, और सभी सभी जो होता है अशुद्ध है। आपका भौदी, बात एक ही, चाहे आपका लगाओ चाहे भौदी लगाओ। मैंने कपड़े नहीं दिया, मैंने कपड़े नहीं दिए, दिया नहीं, दिए लिखना चाहिए, ये भी अशुद्ध है। बिजली गरज रही है, गरजती नहीं बिजली, बल्कि क्या करती है? चमकती है। यहाँ पर चमक रही है, बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, ये भी गलत, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, इस बात को कहने से किसी को संकोच नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य, ये सही है, ये अशुद्ध है। यह बात कहने में, को नहीं लिखना चाहिए, कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, नहीं होगा, ना होगा, ना नहीं होगा, तब ये सही होता। ये ऑप्शन ये क्या है? गलत हो गया। आगे देखेंगे, एक वाक्य शुद्ध वाक्य, एक निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? मैंने साड़ी को धुलवाया, गलत। मैं साड़ी धुलवाई, ऐसे लिखना चाहिए। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, मेरे आगे नहीं, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। उस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये सही है। चारों वेदों का नाम बताओ, 4 वेदों का नाम बताओ। के रहेगा, ठीक है, का नहीं, 4 वेदों का नाम नहीं, 4 वेदों के नाम बताओ। ऑप्शन सी इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य है, और सभी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित या संश्लिष्ट। जो शुद्ध वर्तनी है उसको चयन करेंगे। संग्रहित, ये क्या है? शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, और सभी गलत। बताना होगा तो बताइएगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है, मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धन्य, या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? चरमोत्कर्ष, देखिए ये भी गलत है। ये भी गलत है। चरमो उत्कर्ष, आधा मार आधा तार आना चाहिए, ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, और सभी गलत हैं। चरमो उत्कर्ष, ऑप्शन ए, क्योंकि आधा तार आना चाहिए, ठीक है। एक अशुद्ध है निकालना है, यज्ञवालक्य, मैथिली शरण, महात्म्य या मृमन्य या मृन्मय। मृन्मय जो होता है, इसमें कौन सा गलत है? मृन्मय गलत है, ठीक है। मृन्मय ये अशुद्ध है, इसमें ना लगा करके अड़ा आधा रहता, तब जाके ये गलत सही होता है, ठीक है। ऐसे लिखते अड़ा, आधा अड़ा रहता, ना नहीं रहता। ऑप्शन डी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध है? तिलांजलि, ये तो शुद्ध ही है। और भी देख लेते हैं। ये तिलांजलि गलत है, तिलांजलि ये भी गलत है, ठीक है। छोटी की मात्रा ला पर आना चाहिए, ये तो गलत ही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपने 120 क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब आप अनुभव लगाइए कि कितना आप सही कर ले रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन देखिए उसमें कितना आपका स्कोर जा रहा है, कितना स्कोर नहीं जा रहा है। तब आकर के आगे नेक्स्ट आंसर जो होता है आपको देखा जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।